तुम आजाद नहीं हो। हाँ, तुम्हें लगता है मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हर दिन कोई ना कोई तुम्हारी इमोशंस, डिसीजन और तुम्हारे बिहेवियर को चतुराई से इन्फ्लुएंस कर रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स, ऑफिस, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें अपने मन के हिसाब से ट्रेन करते हैं। और सबसे डेंजरस बात जानते हो क्या है? तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी अपनी चॉइस है। यही है मैनिपुलेशन की डार्क साइकोलॉजी। ये वो टेक्निक्स हैं जो इंसान की फियर, इनसिक्योरिटी और डिजायर को टारगेट करती हैं। कोई खुला अटैक नहीं होता, सीधा दिमाग पर नहीं, बल्कि सीधे संस्कार पर काम होता है। और अगर तुमने इसे समझा नहीं तो तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, और कभी भी तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। क्योंकि जो अपने दिमाग का मालिक नहीं, वो अपनी जिंदगी का मालिक कभी नहीं बन सकता। एक सवाल का जवाब दो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा डिस्कशन जीत जाते हैं, या कुछ लोग तुम्हें गिल्टी फील करा देते हैं जबकि गलती उनकी ही होती है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये मैनिपुलेट करने की डार्क स्ट्रैटेजी है। और अभी मैं तुम्हें वो 3 सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन वेपन्स बताने वाला हूं जो तुम पर भी यूज हो चुके हैं। पहला वेपन, फियर फ्रेमिंग, यानी डर के जरिए कंट्रोल। मैनिपुलेट करने का सबसे पुराना वेपन है डर। जब कोई तुम्हें यह महसूस कराता है कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो कुछ बुरा हो जाएगा, तब तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन स्लो हो जाता है। बॉस कहता है अगर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिखाया तो ग्रोथ मुश्किल है। पार्टनर कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करना पड़ेगा। देखा, ये बातें तुम पर डायरेक्ट फोर्स नहीं करती हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर खोने का डर क्रिएट कर दिया जाता है। ह्यूमन ब्रेन लॉस से बचने के लिए डिसीजन लेता है, गेन के लिए नहीं, और यहीं तुम ट्रैप हो जाते हो। वैसे अगर कोई तुम्हें बार बार डर दिखा रहा है तो सोचो, वो तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है या खुद पर डिपेंडेंट? वेपन नंबर 2, गिल्ट ट्रिगर। ये टेक्निक और भी डेंजरस है। मैनिपुलेटर्स लोग तुम्हें गिल्टी फील कराते हैं ताकि तुम बिना किसी शर्त के उनके नियमों को मानो। जैसे जिसे तुम्हें मैनिपुलेशन करना रहता है वो तुमसे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते। देखो, अब एकदम सिंपल लाइन है, लेकिन ये तुम में अंदर से इमोशनल प्रेशर बिल्ड होता है। तुम सोचते हो शायद मैं सेल्फिश हूं, और बस डिसीजन तुम्हारा नहीं रहता बल्कि उसके हाथ में चला जाता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो, सच्चे रिलेशनशिप्स क्लैरिटी से चलते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स गिल्ट से। अगर कोई बार बार तुम्हें छोटा फील करा रहा है तो वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अब आता है मैनिपुलेट करने का आखिरी और तीसरा वेपन, तुम्हारी रियलिटी पर अटैक। अब आता है सबसे खतरनाक वेपन, गैस लाइटिंग। जब कोई तुम्हें तुम्हारी ही मेमोरी, नजरिया और तुम्हारे मानसिक संतुलन पर डाउट कराए। तुम कहते हो तुमने ऐसा कहा था, तो वो जवाब देता है तुम ओवरथिंक कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। और धीरे धीरे तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। और जब इंसान खुद पर डाउट करता है तो उसे गाइड करना सबसे आसान हो जाता है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हमेशा सही निकलते हैं? हो सकता है वो सच में सही नहीं, बल्कि तुम्हें कंफ्यूज रखने में एक्सपर्ट हो। अब सवाल ये है, अगर ये सब टेक्निक्स इतनी पावरफुल हैं, तो क्या तुम्हें भी इन्हें सीखना चाहिए? और यहीं से गेम डेंजरस हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी का मकसद तुम्हें इविल बनाना नहीं है, बल्कि मकसद है ब्लाइंड न रहना, किसी और के इशारे पर न चलना। अगर तुम इन टेक्निक्स को पहचान लेते हो तो तुम ऑटोमेटिकली उनसे इम्यून होने लगते हो। पहला स्टेप, इमोशनल पॉज। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, डर, गिल्ट या कंफ्यूजन हो, तो तुरंत कोई भी डिसीजन मत लो। दूसरा स्टेप, क्वेश्चन द इंटेंशन। खुद से पूछो, क्या सामने वाला मेरी ग्रोथ चाहता है या मेरा कंट्रोल? और तीसरा स्टेप, बिल्ड इनर सर्टेनिटी। जो इंसान अपने वैल्यूज क्लियर रखता है उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है, और तुम्हें यही करना है। कंसिस्टेंसी सिर्फ हैबिट से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंसी क्लैरिटी से आती है। अगर तुम इमोशनली स्टेबल हो तो कोई भी तुम्हें डराकर कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर तुम सेल्फ अवेयर हो तो गिल्ट तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो गैस लाइटिंग ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने फेल हो जाएगी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अननोइंगली कंट्रोल्ड होते रहते हैं,
और दूसरे वो जो पैटर्न्स को समझते हैं और अपना गेम खुद खेलते हैं। अब बताओ, तुम किस साइड पर रहना चाहते हो? आज से ऑब्जर्व करना शुरू करो और रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि असली पावर लाउड नहीं होती, बल्कि असली पावर साइलेंट होती है और कैलकुलेटेड होती है। और याद रखो, जो अपने माइंड को मास्टर कर लेता है उसे मैनिपुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और वो मैनिपुलेशन गेम अपने हिसाब से खेल रहा होता है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें कौन सा बनना है। फैसला आज ही से करो, क्योंकि कल से करूंगा सोचने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते, वो बस सोचते रह जाते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।